जैसा कि आप लोगों ने देखा था गाइस पिछले एपिसोड में कि मोरंगी और नियली के बारे में लोग बात कर रहे थे। पर उनमें से कोई बोल रहा था मोरंगी का एज ज़्यादा था, इस वजह से वो काफ़ी कल्टीवेशन किया है। लेकिन नियली जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा और वो कल्टीवेशन करेगा वो मोरंगी को भी पीछे छोड़ देगा। और बाकी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है तभी लॉन्ग लॉन्ग यूविन नियली के साथ फाइट करके प्रैक्टिस मैच करके वहाँ से जा रही होती है। और जाते टाइम वो सोच रही होती है कि अच्छा वो जो मूव था वो ऐसा था और ऐसे ही उस मूव को करना पड़ेगा मुझे। और वो सोच रही होती है कि नियली का जो नॉलेज है फाइट में वो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा है। और ऊपर से वो सोचती है कि इस तरह की फीलिंग जिस तरह की फीलिंग मैं नियली के साथ फाइट करने के बाद मुझे मिलती है, ऐसा तो मैं पहले अपने मास्टर के साथ जब फाइट करती थी उनसे सीखती थी तब फील आता था। तो नियली कितना ताकतवर है, ऐसा ही वो सोचते सोचते आगे जा रही होती है। ऐसे ही सोचते सोचते लॉन्ग यून आगे बढ़ रही होती है। तभी वो सोचने लगती है, क्या इंगेरू नियली के मास्टर नहीं है? तो इंगेरू इतनी पावरफुल है, तो मुझे तो पता ही नहीं था ये। ऐसा सोचते सोचते जैसे ही वो आगे जा रही होती है तभी लॉन्ग यून का नाम लेके कोई बुलाता है और वो उससे देख के शॉक हो जाती है। ये बंदा और कोई नहीं हुयोंग होता है। तभी लॉन्ग यून में बोलने लगती है कि हुयोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मेरे घर पे ना आने के लिए? तभी हुयोंग भी बोलने लगता है कि मैंने सुना तुमने नियली के साथ फिर से फाइट की और तुमने नियली को पूछा कि तुम उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीछे किसी भी इंसान के साथ तुम ऐसे प्रैक्टिस करके उसके साथ हुकअप मतलब उसके साथ घूमने की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पता नहीं कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ? लॉन्गविन ये सब बातें सुनने के बाद बोलने लगती है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें फिर से मार के यहाँ से भगा दूँ? क्योंकि पिछली बार भी लॉन्गविन ने इसको मार के यहाँ से भगा दिया था। और बोलती है कि नियली मुझे हरा सकता है और वो मुझे गाइड भी करता है कि कैसे फाइट करना है कैसे करना है, इस वजह से मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम कापाबुल हो मतलब तुम इतने पावरफुल हो कि तुम मुझसे फाइट करके वन ऑन फाइट करके मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें रेस्पेक्ट दूंगी, नहीं तो तुम किसी काबिल नहीं हो। लॉन्गविन हुयोंग को ऐसे ही बोल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है और बड़ी खतरनाक तरीके से उसके ऊपर झपटने के लिए और बोलते हैं कि आ जाओ। जब लॉन्गविन को अपनी तरफ फाइट करते हुए हुयोंग देखता है तो बोलने लगता है कि रुक जाओ मैं तो तुम्हारा फियांसे हूँ, मेरे ऊपर ऐसा अटैक क्यों कर रहे हो? तभी लॉन्गविन भी बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना फियांसे माना नहीं है और ना ही मैंने तुम्हारा और मेरे बीच में जो मैरिज प्रपोजल है उसे कभी माना है जो तुम्हारी और मेरी फैमिली ने अब किया था। ऊपर से तुम जैसे बेकार इंसान और कमज़ोर इंसान से कौन ही शादी करेगा? अगर तुम मेरा मुझे अपना फियांसे बोलना चाहते हो तो मुझे तुम फाइट में हराओ, उसके बाद ही तुम कुछ भी बोलना। आ जाओ जल्दी फाइट करने आ जाओ। लॉन्गविन की ऐसे बातें सुन के हुयोंग भी यहाँ पे शॉक हो गया होता है और बोलने लगता है कि तुम तुम लॉन्गविन, तुम्हें आज जो तुमने किया है तुम इसे याद रखना और फ्यूचर में तुम इसको जाके रिग्रेट करने वाली हो जैसा तुम किया है आज। वो गुस्से में कुछ इधर उधर बोलने लगता है। तभी लॉन्गविन काफ़ी गुस्से में आ जाती है और हुयोंग को एक बहुत तगड़ी किक मारती है और वो उड़ के कहीं गिरता है, जाके उसके बाहर गिरता है। उसके बाद एक नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जब भी स्कूल में कुछ लेसन की बारी आती है या फिर बच्चों के बीच में फाइट होने की बारी आती है, लॉन्गिन हमेशा नियली को पिक करता है और नियली को पिक करके हमेशा उससे कुछ सीखती रहती है। और दूसरी लड़कियों की बात जो स्कूल में होती है वो जब भी नियली से ट्राई करती है कि बात करके उसके साथ फाइट वगैरह कुछ करे तो हमेशा लॉन्गिन उनके बीच में आके नियली को लेके उससे फाइट करने लगती है। और जो नियली होता है वो हमेशा लॉन्गिन को फाइट करके उसकी गलतियाँ समझाता है। और इस फाइट के बाद कभी भी नियली लॉन्गिन से ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता। और जो लॉन्गिन होती है उसका बिहेवियर गू बई और लू पायो की तरह बहुत अच्छा हो गया होता है क्योंकि वो नियली के दोस्त होते हैं इस वजह से। और देखा जाए तो लॉन्गिन नियली और नियली के दोस्तों को छोड़ के किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती और उसका बिहेवियर दूसरों के लिए कोल्ड ही रहता है। और ऐसे टाइम बीतते जाता है जहाँ पे नियली लॉन्गिन के साथ फाइट करके लॉन्गिन को काफ़ी सारे उसके वीक पॉइंट बताता रहता है और ये उसके उसके ऊपर काम करती रहती है। दूसरी तरफ लूपा भी कल्टीवेशन करते करते हेवनली फेट्रिलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है, पर नियली अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं करा होता है।
गाइस मैंने पहले आपको बताया था नियली ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो तभी उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया था। वो नियली अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया होता है और वो स्पिरिट स्टोन को अब्जॉर्व कर रहा होता है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है लूपा यहाँ पे हेवनली पेट्रिलम में जैसे ब्रेक थ्रू किया होता है तो उसके लिए एक रिवार्ड भी आया होता है, जिसका ना वो आता है सोल सेंट बोर्ड से। मतलब यहाँ के जो थोड़े बहुत ताकतवर होते हैं उन्हें स्कूल की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है, तो वहाँ से कुछ आया होता है। वो गिफ्ट को जैसे ओपन करता है तो लूपा भी उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है और नियली भी बोलने लगता है ये तो एक सेलेस्टियल आर्मर है और ये छाती के ऊपर पहनने वाली चीज़ है। गाइस नियली इसे देख के बताता है कि ये एक ग्रेड 4 का आर्टिफैक्ट है और ज़्यादा खुश नहीं होता। और जैसे ही लूपा नियली को देखता है कि ये ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है तो उससे पूछता है नियली क्या प्रॉब्लम है। तो नियली यहाँ पे बताने लगता है कि ये जो ग्रेड 4 का आर्टिफैक्ट है ये तुम्हें एक अटैक हेवनली पेट्रिलम के 5 स्टार वाले बंदे के अटैक से बचा पाएगा। ऊपर से अगर हम इसके हाथों में भी पकड़े जाते हैं तो हमारा जो सोल है उसे एक मतलब क्या होता है गाइज, अगर जो बंदा बाहर जाता है और उसके बीच में फाइट होता है तो वो मर जाता है। तो हेवनली पेट्रिलम के अगर 3 पे होता है तो 1 स्टार उसका कम हो जाता है, हेवनली पेट्रिलम का 2 स्टार हो जाता है। तो ये जो आर्टिफैक्ट है उसके जो सोल रिलम मतलब गिर जाता है उसको बचाता है और हमें मतलब उसे एक चांस देता है कि वो दुश्मन के अटैक से बच के यहाँ से निकल सके। बस नियली यही लूपा को बताने लगता है। नियली की बात जैसे ही लूपा सुनता है वो थोड़े समय के लिए शॉक हो जाता है, चुप हो जाता है और फिर बोलने लगता है कि नियली क्या ऐसा नहीं लगता है तुम्हें जो डेमन लॉर्ड था बहुत पहले, जो जहाँ पे ग्लोरी सिटी में इन लोगों की डेमन लॉर्ड के साथ फाइट हुआ था और डेमन लॉर्ड एक बार मर के फिर भी बच गया था, तो क्या उसने इस तरह के आर्टिफैक्ट यूज किया था। और नियली भी बोलने लगता है कि हाँ, पर उसका जो आर्टिफैक्ट था वो ग्रेड 3 का था, इस तरह की ग्रेड 4 का नहीं था, तो तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियली बोलता है छोड़ो उस पुरानी बातों को, चलो हम देखते हैं तुम्हारे लिए क्या क्या आया है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई इंसान हेवनली पेट्रिलम में क्रैश करता है तो उनकी स्कूल उसे फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भेजती है। तो उनमें एक डेमन स्पिरिट होता है, कुछ स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं, कुछ गार्ड होते हैं, मतलब कुछ सिक्योर अपने शरीर के ऊपर गार्ड करने के लिए कुछ चीज़ें शील्ड वगैरह होती है, ऐसा कुछ भेजते हैं। तो नियली यहाँ पे देखता है तो पहली चीज़ देखता है तो 3 स्पिरिचुअल स्टोन एसेंस। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 3 स्पिरिचुअल स्टोन एसेंस है ये 1000 स्पिरिट स्टोन के बराबर है। ये इसमें से 3 आई है और दूसरी वाली है एक ड्रैगन ब्लड लाइन वाली एक्सीलेंट ग्रोथ रेट वाली डेमन स्पिरिट आई है, जो कि एक मिड लेवल की डेमन स्पिरिट है। तो वहाँ पे नियली और देखता है कि और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि नियली इस सारी चीज़ों को बेचने वाला था, क्योंकि ये इतनी भी अच्छी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो लूपा को एक गॉड लेवल वाली ग्रोथ रेट वाली डेमन स्पिरिट देने वाला है, वो भी ड्रैगन ब्लड लाइन वाली। तो आगे वो हमको पता चलेगा। तो गाइस मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि लूपा ने बोला था कि चलो नियली ये सब चीज़ें बेच देते हैं, तो नियली बोलने लगता है कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ों को बेचने की, क्योंकि नियली जो है वो बोलता है कि मैंने अभी तक जितने भी डेमन स्पिरिट बेचे हैं पुराने, इससे मुझे 30,000 स्पिरिट स्टोन मिले हैं। तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमारी कल्टीवेशन के लिए स्पिरिट स्टोन की, क्योंकि जितनी स्पिरिट स्टोन हमारे पास है उतने में हम काफ़ी कल्टीवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लूपा भी सरप्राइज होकर बोलता है कि क्या 30,000 स्पिरिट स्टोन्स। तभी नियली भी बोलने लगता है कि क्या तुम सरप्राइज हो गए ना इतना स्पिरिट स्टोन सुन के। नियली यहाँ पे और बोलने लगते हैं कि हम जितना ज़्यादा कल्टीवेट करेंगे और जितना पावरफुल बनेंगे हमें उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड आते रहेंगे। तो ये जैसे ही वो बोलता है लूपा भी वहाँ से बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ कल्टीवेट करने और पावरफुल बनने। तभी नियली वहाँ पे बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं ये स्पिरिट स्टोन एसेंस को जल्दी ऑब्जर्व करके हेवनली पेट्रिलम में ब्रेक थ्रू करता हूँ, क्योंकि नियली भी कब से चाहता था वो हेवनली पेट्रिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो गाइस पहले जो मैंने बताया था तब नियली हेवनली पेट रूट में था, मतलब जो 8 रूट आया था ना इसका रूट, तो अभी वो हेवनली पेट्रिलम में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे नियली स्पिरिट स्टोन एसेंस को ऑब्जर्व कर लेता है और थोड़ी देर के जाने के बाद वो देखता है कि मैंने ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। मतलब गाइस क्या हुआ होता है कि नियली के जो वाइन्स होते हैं वो इतने बड़े हो गए होते हैं कि वो इतने सारे एसेंस की इतनी सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी नियली भी बोलता है कि मेरा सोल रीलम फुल हो चुका है, पर मैं ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं कर पाया, हेवनली पेट्रिलम में मैं अभी तक नहीं जा पाया। तभी वो सोचने लगता है कि वो जो मेरे वाइन्स है वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें कल्टीवेट भी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत है।